आज का टॉपिक रहेगा आपका टाइम एंड वर्क। पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आईबीपीएस क्लर्क में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के आधार पर सिमिलर क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं और उन्हीं सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन इस क्लास में होगा। प्रॉब्लम फर्स्ट, पहला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि 2 pipes can fill a tank in 10 hours and 16 hours respectively. A third pipe can empty the tank in 32 hours. If all the 3 pipes function simultaneous, then in how much time the tank will be full? यानी कि 2 पाइप है जो टैंक को 10 और 16 घंटे में क्रमशः भर देते हैं। एक तीसरा पाइप है जो टैंक को 32 घंटे में खाली कर देता है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। अगर फर्स्ट पाइप को मैं ए मान लूं जो टैंक को 10 घंटे में भर देता है, दूसरे पाइप को बी मान लूं जो टैंक को 16 घंटे में भर देता है, और तीसरा पाइप सी जो 32 घंटे में खाली कर देता है। अब देखो इस बात का ध्यान रखना है, जो भरने वाले पाइप है उसको मैं प्लस लिख देता हूं, उसके आगे प्लस का मतलब यानी कि कुछ ना कुछ पानी टैंक में भरा जा रहा है, और जो खाली करने वाला पाइप है उसके सामने लिख देता हूं मैं माइनस। ऑल क्लियर है ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 10, 16 और 32 का एलसीएम लेंगे। तो यानी कि इन सभी वैल्यू का जो एलसीएम निकल कर आया वो आया 160 लीटर। और ये 160 लीटर क्या है, टोटल कैपेसिटी। यानी कि हमने ये मान लिया कि इन तीनों का जो एलसीएम है 160 है और ये 160 है टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में टोटल 160 लीटर पानी यहां पर आ सकता है, ये हमने मान लिया। ठीक है ना। अब 10 से 160 को डिवाइड करूंगा, यानी ए अकेला पाइप है जो 160 लीटर के टैंक को 10 घंटे में भर देता है। तो ए एक घंटे में कितना पानी भरेगा, 160/10 यानी 16 लीटर पर आवर। 16 लीटर पर आवर। बी जो टैंक है, बी जो पाइप है वो 160 लीटर के टैंक को 16 घंटे में भरता है। तो बी पाइप एक घंटे में कितना भरेगा, 160/16 यानी कि 10 लीटर पर आवर। और अगर हम लोग यहां पर सी की बात करें तो सी जो है 160 लीटर के टैंक को 32 घंटे में खाली कर देता है। 160/32 यानी 5 लीटर पर आवर, यानी कि यह हर घंटे 5 लीटर पर आवर पानी को खाली करता है। अगर मैं तीनों पाइप को खोल दूं तो ए है आपका भरने वाला, बी भी आपका भरने वाला, लेकिन सी पानी को बाहर निकाल रहा है। तो टैंक कितने घंटे में भरेगा, टोटल टैंक है 160 लीटर का, जबकि यहां पर ए भरता है 16 लीटर, बी भरता है 10 लीटर। तो यानी कि +16 +10 और सी 5 लीटर निकालता है। सी 5 लीटर पर आवर पानी को यहां पे निकालता है। अब देखो इस लीटर से आपका लीटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 160 और डिवाइडेड बाई 16 10 26, 26 में से 5 गया तो 21 आएगा और आर आ जाएगा। 160/21 घंटे में यह टैंक, यह तीनों पाइप टैंक को भर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 21 × 147, 7 सही 13/21 घंटे। तो इस तरीके से इस टैंक को भरने में 7 सही 13/21 घंटे का समय लगेगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। आपके रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन ये दे रखा है, इसको आप देख सकते हो। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि 3 pipes P, Q and R can fill a tank in 12 hours, 15 hours and 20 minutes। ठीक है ना, ये R में नहीं दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है कि 3 pipe P, Q and R can fill a tank in 12, 15 and 20 minutes respectively. If pipe B is open all the time and pipe Q and R open for 1 hour alternatively, the tank will be full in। 3 पाइप है P, Q, R जो एक टैंक को 12, 15 और 20 मिनट में भर देते हैं। यदि पाइप B को खोल दिया जाए पूरे समय के लिए और Q और R पाइप को ऑल्टरनेटिव खोला जाए, 1 घंटे के लिए Q फिर 1 घंटे के लिए R, और P लगातार चलता रहेगा आपका, तो बताना है कि टैंक कितने समय में भरेगा। तो सबसे पहले आपका देखेंगे कि टैंक में टोटल कितना पानी आता है। तो जो P है वो 12 मिनट में टैंक को भर सकता है, जो Q है वो 15 मिनट में टैंक को भर सकता है, और जो R है वो 20 मिनट्स में टैंक को भर देता है। अब अगर इन तीनों का एलसीएम यहां पर लेंगे, यानी कि 12, 15 और 20, इसका एलसीएम आएगा 60 लीटर, यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 60 लीटर है। इस टैंक में 60 लीटर पानी यहां पर आता है। 60 लीटर पानी अगर पाइप P भरता है 12 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, यानी कि 5 लीटर पर मिनट भरेगा। अगर 60 लीटर पानी पाइप Q 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर पर मिनट भरेगा। अगर 60 लीटर पानी R 20 मिनट्स में क्या करता है,
20 मिनट्स में क्या करता है, भरता है, तो कितना भरेगा 60/3, 60/20 यानी कि 3 लीटर पर मिनट, ठीक है ना। तीनों पाइप की अलग अलग इफिशियंसी निकल गई, टोटल ये पता लग गया कि तीनों पाइप 1 घंटे में कितना कितना पानी भर रहे हैं। हमें पता है कि टोटल टैंक में पानी कितना भरा जा रहा है, सब कुछ पता लग गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी तो पूरे समय के लिए खोल दिया जाता है, यानी कि पी पूरे समय के लिए, और उसके साथ 1 घंटा क्यू चलता है, फिर अगले घंटे आर, यानी कि पी के साथ पहले घंटे कौन चलेगा, पी प्लस क्यू, और दूसरे घंटे पी के साथ कौन चलेगा, पी प्लस आर। ये फर्स्ट आर की मैं बात कर रहा हूं, ये सेकंड आर की मैं बात कर रहा हूं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये तीनों पाइप चलते रहेंगे। पी प्लस क्यू 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 5 और 4 9, यानी कि 9 लीटर पर मिनट भर रहे हैं। पी और आर कितना भर रहे हैं घंटे में, 5 और 3 8 लीटर पर मिनट भर रहे हैं। तो हमें यहां पर यह पता लगा कि दोनों मिलकर ये 2 घंटे में कितना 17 लीटर पानी भरते हैं 2 घंटे में, और ये सीक्वेंस आगे भी चलता रहेगा, यानी कि हर 2 घंटे में 17 लीटर पानी भरते रहेंगे। अगले 2 घंटे में फिर 17 लीटर, अगले 2 घंटे में फिर 17 लीटर भरना है, टोटल 60 लीटर। तो 17 का ऐसा मल्टीपल या तो 60 आए या 60 के जस्ट पहले आए, तो 17 ये 51 होता है। तो 3 की यहां पर भी मल्टीप्लाई करना, 3 की यहां पर भी, यानी कि ये पता लग गया कि 6 घंटे में 51 लीटर पानी भरा जा चुका है, ठीक है ना। यानी कि 6 घंटे में, पहले घंटे में पी क्यू भरेंगे, दूसरे में पी आर, फिर तीसरे में पी क्यू, फिर चौथे में पी आर, फिर 5वें में पी क्यू, फिर छठे में पी आर। अब नंबर आएगा पी और क्यू का भरने का, पी और क्यू का भरने का। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो पी और क्यू का भरने का आएगा नंबर, और पी और क्यू में से देखो पी के साथ क्यू चल रहा है, और 1 घंटे में कितना भरता है, 9 लीटर, और आपको 9 ही भरवाना है, 9 ही भरवाना है, 9 लीटर ही। कितने में भर रहा है, यानी कि 1 घंटे में भर रहा है। तो हमें पता लग गया इस तरीके से आपका यह टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, टोटल 7 घंटे में भर जाएगा, यानी कि 7 आवर्स में इस तरीके से आप इस टैंक को पूरा भर सकते हो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 3rd। One pipe P is 4 times faster than pipe Q and takes 45 minutes less than pipe Q. And what time the cistern is full if both the pipes are open together. एक पाइप P है जो 4 गुना तेजी से पाइप Q से क्या करता है, काम करता है, और takes 45 मिनट लेस देन पाइप Q, और यह पाइप Q से 45 मिनट कम समय लेता है। तो आपको बताना है कि इस पूरे बर्तन को भरने में अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इफिशियंसी आप लोगों को गिवन है, पाइप पी और पाइप क्यू की इफिशियंसी यहां पर गिवन है। तो देखो यहां पर जो इफिशियंसी दे रखी है, पाइप पी इज 4 टाइम्स फास्टर देन पाइप क्यू। अगर पाइप क्यू एक यूनिट भरता है तो पाइप पी इसका 4 यानी कि 4 यूनिट भरेगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इफिशियंसी होती है ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/टाइम के, ठीक है ना। यानी कि जो इफिशियंसी का रेशो होता है, इसका रिवर्स कर दूंगा तो टाइम का रेशो आ जाएगा, तो टाइम का रेशो आएगा 1:4। कह रहा है कि जो P है Q से 45 मिनट कम समय लेता है, तो P लेता है 1 यूनिट और Q लेता है 4 यूनिट, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर आपका 3 यूनिट है, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45 मिनट्स है। तो 3 से 45 कितनी बढ़ जाएगा, 15 टाइम्स आप लोगों का चला जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इस टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी, यानी कि इस टैंक में कितना पानी आता है। देखो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, और अगर P 15 मिनट में भर रहा है और P 1 घंटे में कितना, P कितना भरता है 1 मिनट में, 4 लीटर, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी, 4 गुना 15 यानी कि 60 लीटर। ये बात समझ में आ गई आपकी। P 4 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में और 15 मिनट में भर रहा है, तो कितना भरेगा, 15 गुना 4 यानी कि 60 लीटर पानी भरेगा। अब दोनों पाइप से इस टैंक को भरवाना है, दोनों पाइप से, किससे, P और Q से। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर जो मुझे भरवाना है। किससे भरवाना है, P और Q से, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 4 और 1 5 यूनिट भर रहे हैं दोनों मिलकर, यानी कि 60/5 दैट मीन्स इज इक्वल टू 12 मिनट्स, यानी कि दोनों मिलकर इस टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 4। 2 इनलेट टैप्स A and B can fill a tank in 32 minutes and 48 minutes respectively. Find the time taken by both the taps together to fill 1/6 of the tank.
दो भरने वाले पाइप है, एक ए है और एक बी है ना, जो 32 मिनट और 48 मिनट में क्रमशः भर देते हैं। तो आपको बताना है कि अगर दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल टैंक का 1/6 भाग कितने समय में भरेंगे, ये आपको बताना है। तो टैप ए जो है ये 32 मिनट में भर देता है और जो टैप बी है ये इसको यहां पे 48 मिनट में भर देता है। अब 32 और 48 का एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 96 लीटर, यानी कि टोटल टैंक की कैपेसिटी है 96 लीटर। इस टैंक में टोटल 96 लीटर पानी आ सकता है, ये हमने माना है 32 और 48 का एलसीएम लेके। अगर इस 96 लीटर को मैं टैप ए से भराऊं जो 32 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, यानी कि 3 लीटर पर मिनट भरेगा। अगर इस 96 लीटर को मैं टैप बी से भराऊं जो 48 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 96/48 यानी कि 2 लीटर पर मिनट भरेगा, नहीं भरेगा। अब देखो टोटल टैंक में पानी आ रहा है कितना, 96 लीटर आ रहा है। इस 96 का 1/6 भरना है मुझे, यानी कि 1/6, ठीक है ना। किससे भरवाना है, ए और बी दोनों से भरवाना है। किससे भरवाना है, ए और बी दोनों से। और दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं, 3 और 2 5 भरते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो देखो ऊपर तो आपकी जो यूनिट आएगी लीटर में आएगी और नीचे आपकी जो यूनिट आएगी लीटर पर मिनट में आएगी। इस लीटर से लीटर भी एलिमिनेट हो जाएगा। 6 से 96 16 टाइम जाएगा और 5 से 16 कितनी बार जाएगा, कट नहीं करना, डेसी फ्रैक्शन में आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि 16/5 मिनट। और इसको हम लोग कह देंगे 3 सही 1/5 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। अगला देखते हैं। प्रॉब्लम 5 को हम लोग यहां पे समझते हैं, इसको करते हैं। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 2 hours, but due to a hole at the bottom, it takes 6 hours to fill the tank. How much time will it take to empty the tank if it was full? एक पाइप टैंक को 2 घंटे में भर देता है, लेकिन इस टैंक के नीचे तली में एक छेद हो जाता है जिसके कारण यह 6 घंटे में भरा जाता है। अब आप लोगों को बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ इट वाज फुल। अगर टैंक पूरा भरा है तो इसे खाली करने में, उस छेद के द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, है ना। जो एक पाइप के बारे में दे रखा, उस पाइप को मैं ए मान लेता हूं। मान लो कि कोई पाइप ए है जो टैंक को 2 घंटे में भर देता है, और जब तली में छेद हो जाता है तो तब पता क्या होता है, ऊपर से पानी भर रहे हैं हम लोग टैंक में और नीचे तली में एक छेद है, वहां से पानी बाहर भी निकल रहा है। तो ए तो भर रहा है यानी कि पाइप ए, और जो तली में छेद है उसको मैं बी मान लेता हूं। जब पानी बाहर निकलेगा तो उसको लिखेंगे -b, यानी कि ए तो भरने वाला है और बी बाहर निकालने वाला है ना। जब ऊपर से पानी हम लोग भर भी रहे हैं ए के द्वारा, नीचे से निकल भी रहा है छेद बी के द्वारा, तो तब टैंक को भरने में 6 घंटे लग रही है। ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो, अब हम यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि 6 लीटर आएगा, और 6 लीटर हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि इस टैंक की टोटल कैपेसिटी है, यानी कि टैंक में टोटल 6 लीटर पानी आ सकता है। अगर 6 लीटर टैंक में पानी आता है और ए इसे 2 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6/2, यानी कि 3 लीटर पर आवर भरेगा। ठीक है। अगर टैंक में 6 लीटर पानी आता है और भरने वाला और खाली करने वाले दोनों पाइप चल रहे A-B, जो कि 6 घंटे लगते हैं भरने में, तो इस तरीके से कितना भरेगा, 1 लीटर पर आवर भरेगा। समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर A-B की जो इफिशियंसी आई 1 लीटर पर आवर आई, जबकि आपको पता है कि A की इफिशियंसी कितनी है, ये 3 लीटर पर आवर। 3 लीटर पर आवर -B = 1 लीटर पर आवर, 1 लीटर पर आवर। ठीक है ना। तो यानी कि B की जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पे 2 लीटर पर आवर। इसका मतलब हमें ये पता लग गया B क्या था, जो उस टैंक की तली में छेद था। तो जो छेद है वो हर घंटे 2 लीटर पानी को बाहर निकालता है। अगर इस छेद के द्वारा मैं पूरे भरे हुए टैंक को खाली करूं तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम देखिएगा कितना लगेगा। टोटल टैंक में आता है 6 लीटर पानी, और छेद के द्वारा जब खाली करा जाएगा तो छेद करता है 1 घंटे में 2 लीटर पर आवर, 2 लीटर पर आवर करता है। तो 2 से 6 3 बार जाएगा, यानी कि 3 घंटे में, यानी कि छेद के द्वारा पूरा भरा हुआ टैंक 3 घंटे में खाली हो जाएगा। और इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ऑल क्लियर, समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 6 को हम लोग यहां पर समझते हैं, इसको करते हैं। कह रहा है कि 1 fill pipe A takes 3 minutes more to fill the cistern
then two fill pipes A and B open together to fill it. Second fill pipe B takes 21 1/3 minutes more to fill cistern than to fill pipes A and B open together to fill it. When will the cistern be filled if both pipes are open simultaneously? देखो यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है, यानी कि ए और बी को टैंक को भरने में जितना समय लगता है ए को उससे 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। यानी कि यहां पे मैं ये कह दूंगा, अगर ए और बी को किसी टैंक को भरने में मान लो कि कितना लग रहा है, मान लो कि x मिनट का समय लग रहा है, ये मैंने मान लिया, तो ए को कितना लगेगा, ए को लगेगा x + 3 मिनट। ए को कितना लगेगा, x + 3 मिनट। अब आगे ये बोल रहा है कि ए और बी को जितना इस टैंक को भरने में समय लगता है, बी को उससे 21 + 1/3 मिनट ज्यादा लगता है। 21 + 1/3 मिनट को क्या कह दूंगा मैं, 64/3 मिनट, 64/3 मिनट्स। तो यानी कि बी को कितना लगेगा भरने में, यानी कि जितना ए और बी को लग रहा है x, इससे 64/3 मिनट ज्यादा लगेगा, 64/3 मिनट्स ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। अब सवाल में बोल रहा है कि व्हेन विल द सिस्टम बी फिल इफ बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो इस बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो जब इस तरीके क्वेश्चन दे रखा हो तो डायरेक्ट करेंगे a + b = स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में क्या लेंगे, इस 3 को और 64/3 को, 3 × 64/3 डायरेक्ट लेना है आपको। a + b स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 64/3, 3 से 3 एलिमिनेट हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है, 8 मिनट होता है। तो यानी कि यहां पर ए और बी जो दोनों जो है उस टैंक को 8 मिनट में भर सकते हैं। तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से नहीं करोगे और आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो सॉल्यूशन में कि लेट पाइप्स ए एंड बी टेक टी टाइम टुगेदर, यानी कि अगर पाइप ए और बी एक टैंक को भरने में टी मिनट लेते हैं और ए कितना लेता है, इन दोनों के द्वारा लिए गए समय से 3 मिनट ज्यादा, यानी कि टी + 3 मिनट्स लेगा, और बी कितना लेता है, इन दोनों के द्वारा लिए गए समय से 64/3 मिनट ज्यादा, यानी टी + 64/3 लेगा। अब देखो 1/t + 3 आ जाएगा और प्लस कितना आएगा, 1/64, 1/t + 64/3। सोल्व करा तो आपका ये आ गया = 1/t। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा t² - 64 = 0। तो t = 8 मिनट्स आप लोगों को यहां पर निकल कर आ गया। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ गई। अदरवाइज आप डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट को यूज करेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 64/3 = 8। खत्म सवाल। प्रॉब्लम 7 को देखते हैं। पाइप A कैन फिल half of the tank in 6 hours. Pipe B can fill the same tank completely in 18 hours. Or pipe C can empty the filled tank in 9 hours. If all pipes are open simultaneously, then in how much time 80% of the tank will be filled. यानी कि एक पाइप A है जो आधे टैंक को 6 घंटे में भर देता है, पाइप B है जो पूरे टैंक को 18 घंटे में भरता है, और पाइप C है जो भरे हुए टैंक को 9 घंटे में खाली करता है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टैंक का 80% भरने में कितना समय लगेगा। अगर पाइप A आधे टैंक को 6 घंटे में भरता है तो पाइप A पूरे टैंक को कितने घंटे में भरेगा, यानी कि 12 घंटे में भरेगा। और अगर पाइप B पूरे टैंक को 18 घंटे में भरता है तो B भरता है 18 घंटे में। और पाइप C है खाली करने वाला, यानी कि इसको माइनस लिख दूंगा इसके सामने, और ये पूरे टैंक को 9 घंटे में खाली करता है। A भरने वाला है, B भी भरने वाला है और C खाली करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम आएगा 12, 18 और 9 का, और ये एलसीएम कितना आएगा, 36 लीटर आएगा। यानी कि टैंक में टोटल जो पानी आता है वो 36 लीटर आता है। टैंक की टोटल कैपेसिटी हमने मानी कि 36 लीटर है। अगर 36 लीटर पानी में पाइप ए से भराऊं जो कि 12 घंटे भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 36/12, यानी कि 3 लीटर पर आवर भरेगा। अगर इसको बी से भराऊं जो 18 घंटे भरता है, तो 1 घंटे में बी कितना भरेगा, 36/18, यानी कि 2 लीटर पर आवर भरेगा। अगर इसको मैं सी से खाली कराऊं तो 36/9, यानी कि सी इसे हर घंटे 4 लीटर पानी को खाली करेगा। अब देखो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, ए को भी खोला, बी को भी खोला और सी को भी। सी है पानी को निकालने वाला। तो टोटल टैंक में पानी आता है 36 लीटर, और भरना कितना है पानी टैंक में, 80%। 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है ना। और तीनों को खोल रखा है।
तो ए और बी 3 और 2 5 यूनिट भर रहे हैं और सी 4 यूनिट निकाल रहा है। 5 - 4 यानी कि 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है और 5 से आप लोगों का 36 कितनी भर जाएगा 7.2 टाइम्स। तो 7 चौक 28 28.8 आवर्स। तो इस तरीके से इस टैंक के 80% भाग को आप 28.8 आवर्स में भर सकते हो। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में ऑप्शंस के हिसाब से आप आंसर लगाओगे 29 आवर्स। तो इसको 29 आवर्स आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। तो दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए ऐसे आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 8। 2 person A and B can do a work in 80 days and 60 days respectively. They started the work together, but A left after some time and B finished the remaining work in 18 days. After how many days A leave? 2 person है A और B जो एक काम को क्रमशः 80 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों के बाद A काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को B 18 दिनों में पूरा करता है। तो आपको ये बताना है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा है। देखिएगा कैसे करेंगे। ए अकेला अगर काम को करे तो 80 दिनों में कर सकता है। अगर उसी काम को बी अकेला करे तो बी अकेला कर सकता है उस काम को 60 दिनों में। तो सबसे पहले हम लोग 80 और 60 का एलसीएम ले लेंगे जो कि 240 आ जाएगा। तो हम मान लेंगे टोटल काम कितना है 240 यूनिट है। अगर 240 यूनिट काम ए करता है 80 दिन में तो ए एक दिन में कितना करेगा 240/80 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। अगर इस 240 यूनिट काम को 20 60 दिनों में करेगा तो 240/4 240/60 तो बी एक दिन में करेगा 4 यूनिट पर डे करेगा। अब देखो सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक लाइन इस तरीके से खींच लो। काम करना शुरू करा। काम किसने करना शुरू करा है? दोनों ने। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर यानी कि दोनों ने काम करना शुरू करा, ए ने भी और बी ने भी। कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। मान लो कि यहां तक ए ने काम करा फिर छोड़ दिया। फिर बचे हुए काम को कौन करता है? बी करता है। और कहता है कि बी बचे हुए काम को 18 दिनों में करता है। अगर बी बचे हुए काम को 18 दिनों में कर रहा है और हमें पता है कि बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 18 × 4 यानी कि बी ने अकेले 72 यूनिट काम करा है। टोटल काम कितना है 240। अब 240 में से अगर 72 को मैं माइनस कर दूंगा यानी कि जो काम बचा है इसको कौन कर रहा है? ए और बी दोनों कर रहे हैं। 240 में से अगर 72 अगर आपका जाएगा तो यानी कि 168 यूनिट काम कौन कर रहे हैं? तो यहां से पता लगा 168 यूनिट काम कर रहे हैं ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 3 और 4 7 यूनिट करते हैं। तो अगर ए और बी दोनों काम को करेंगे तो 168/7 तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 यानी कि 24 दिनों में काम को करेंगे ए और बी मिलकर दोनों। तो यहां से हमें पता लग गया इसका मतलब 24 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया था, उसके बाद बचा हुआ काम बी ने 18 दिनों में करा था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी? आगे देखते हैं प्रॉब्लम 9 को। यहाँ पे समझते हैं कि पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स एंड 25 आवर्स रेस्पेक्टिवली, whereas pipe C can empty the tank in 10 hours. If all the pipes are open together at the same time, what is the time to fill the tank? A और B एक टंकी को 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं, C इसको 10 घंटे में खाली कर देता है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप A है जो टैंक को 15 घंटे में भरता है, पाइप B है जो उस टैंक को 25 घंटे में भरता है और पाइप C है जो उसे 10 घंटे में खाली करता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में। देखो ए भरने वाला इसको प्लस लिखूंगा, बी भरने वाला प्लस और सी निकालने वाला तो माइनस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टैंक में टोटल कितना पानी आता है तो 15 25 और 10 का एलसीएम ले लेंगे जो कि 150 लीटर आ जाएगा। एलसीएम ले लिया यानी कि टैंक में टोटल कैपेसिटी, टैंक की कितनी टोटल कैपेसिटी, इसको टीसी से रिप्रेजेंट करें 150 लीटर। अगर 150 लीटर टैंक में पानी आता है, ए से भराऊंगा, ए 15 घंटे भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 10 लीटर पर आवर भरेगा। बी से भराऊंगा 150/25 यानी कि 6 लीटर पर आवर आएगा। और सी अगर इसको खाली करेंगे 150/10 यानी कि 15 लीटर पर आवर आएगा। यानी कि 15 लीटर पर आवर आप लोगों का निकालेगा सी। अब तीनों को एक साथ खोल दिया गया, ए को भी बी को भी, ये दोनों भरने वाले और सी निकालने वाला है। तो टोटल टैंक में पानी कितना आता है? 150 लीटर आता है। और तीनों कितना भरेंगे? ए 10 भर रहा है, बी 6 भर रहा है 16 और सी 15 निकाल रहा है। 16 - 15 यानी कि 1 लीटर पर आवर। 1 लीटर पर आवर। तो इस लीटर से लीटर कट गया तो आपका निकल कर आ गया 150 घंटे। तो इस तरीके से यह टैंक 150 घंटे में भरा जाएगा और सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 10। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क इन 8 days. If B alone can complete the same task in 10 days, how many days will A take to complete the task if he works alone? देखो A और B दोनों मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं, ये सवाल में दे रखा है। अगर B करे उस काम को तो B अकेला उस काम को 10 दिनों में कर देता है। 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना आएगा? 40 यूनिट आएगा। यानी कि टोटल काम हमने मान लिया कि 40 यूनिट है। अब 40 यूनिट काम को ए और बी अगर 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 40/8 यानी कि 5 यूनिट पर डे करेंगे, यानी कि 5 यूनिट पर डे करेंगे। अगर 40 यूनिट काम को बी 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? बी 40/10 यानी 4 यूनिट पर डे करेगा, 4 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है ना। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं और बी अकेला 4 करता है। बी 4 करता है, इसका मतलब ए अकेला 1 करेगा। अगर ए से काम करो टोटल 40 यूनिट काम है और ए करता है एक दिन में 1 यूनिट पर डे, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पे 40 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, 40 डेज। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं कि पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it 12 hours. The tank is half full. All the 3 pipes are in operation simultaneously. After how much time the tank will be full? यहाँ पर बोल रहा है कि 2 पाइप है ए और बी जो एक टैंक को 5 और 6 घंटे में क्रम से भर देते हैं। पाइप सी इसको 12 घंटे में खाली कर देता है। अगर टैंक आधा भरा हुआ है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? पाइप ए जो है वो 5 घंटे में भर देता है, पाइप बी जो है वो उस टैंक को 6 घंटे में भर देता है और पाइप सी है जो 12 घंटे में पानी को बाहर निकाल देता है। ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी पानी को बाहर निकाल रहा है। 5, 6 और 12 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका एलसीएम आएगा 60 लीटर। यानी कि हमने मान लिया कि इस टैंक में टोटल 60 लीटर पानी आता है। अगर 60 लीटर पानी ए 5 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 12 लीटर पर आवर। अगर 20 को 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 10 लीटर पर आवर भरेगा। और 60 से 12 को डिवाइड करूंगा यानी कि 5 लीटर पर आवर। तो यानी कि सी 1 घंटे में 5 लीटर पानी को बाहर निकालता है। अब टैंक आधा भरा हुआ है, हमने टोटल टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर ली थी तो इसका मतलब आधा भरा हुआ है तो 30 लीटर पानी टैंक में पहले से है, तो टैंक में 30 लीटर पानी और भरना है जिसको ए, बी और सी तीनों भरेंगे। ए और बी भरेंगे और सी उसको निकालेगा। ए 12 भर रहा है, बी 10 भर रहा है 22 और सी 5 बाहर निकाल रहा है। 22 में से 5 गया 17, यानी कि टोटल टैंक में 30 लीटर पानी भर रहा है, भरना है और तीनों मिलकर 1 घंटे में 17 लीटर पर आवर भरेंगे। ठीक है ना। तो 30/17 लीटर से लीटर चलेगा तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा? तो 17 कम 17 1 सही 13/17 आवर। तो इस तरीके से इस टैंक को 1 सही 13/17 घंटे में भरा जा सकता है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 12। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days. इफ ए कैन अलोन डू द वर्क इन 18 days, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बी टू फिनिश द वर्क इज। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर देते हैं। अगर ए अकेला काम को 18 दिनों में करता है तो बताओ कि बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? अगर ए और बी दोनों मिलकर काम को कर देते हैं 6 दिनों में और ए अकेला काम को करता है 18 दिनों में, तो हम यहाँ पे 6 और 18 का एलसीएम लेंगे जो कि आपका 18 यूनिट आएगा। और ये मान लिया हमने कि टोटल काम है जो करना है। टोटल काम 18 है, ए और बी 6 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 18/6 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेंगे। टोटल काम 18 है, जो ए 18 दिन में करता है एक दिन में कितना करेगा? ए 1 यूनिट पर डे करेगा। अगर ए एक दिन में 1 करता है, दोनों मिलकर 3 करते हैं तो बी 2 करेगा। अगर बी से इस काम को खत्म कराऊंगा, 18 यूनिट है और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 18/2 यानी कि 9 डेज। तो इस तरीके से बी इस काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर लेगा और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके रेफरेंस के लिए है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।